सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल में जुड़े सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ जगदीश। आप आज के हमारे खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े लखनलाल कुर्रे साहब का बहुत-बहुत स्वागत है। शंकर लाल सिदार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। डिजेंद्र कुर्रे साहब जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस खास विषय पर। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि अभी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पूरे देश में मनाया गया और उस दिन ही हम लोग ये कार्यक्रम करना चाह रहे थे, लेकिन लोगों की व्यस्तता के कारण बहुत सारे हमारे जो गेस्ट हैं वो जुड़ नहीं सकते थे और उस दिन कार्यक्रम भी रहता है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इसको एक दिन बाद में ही इस प्रोग्राम को कर लेते हैं। तो आज के विषय पर हमारा 2 महान हस्ती, जो एक तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब भारत रत्न, संविधान निर्माता और दूसरी तरफ अहिंसा, सत्य अहिंसा के पुजारी के रूप में जिन्हें जाना जाता है महात्मा गांधी। तो इन दोनों विचारधारा के व्यक्तित्व के जीवन पर, उनके विचारों पर हम आज अपने बुद्धिजीवी साथियों से विस्तार से बातें करेंगे आज के इस फेसबुक लाइव चैनल पर। तो मैं आज की इस परिचर्चा को शुरू करने से पहले 2 हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, शंकरलाल सिद्धार साहब का जो एक साहित्यकार भी है, उनका मैं स्वागत करता हूँ और लखनलाल कुर्रे साहब जो जुड़ गए हैं आईएसओ अपना संगठन है भारतीय सत्नामी समाज का, उसके वो सचिव हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और डिजेंद्र कुर्रे जी को तो आप जानते ही हैं कि हमारे कई एपिसोड, कई प्रोग्राम में आ चुके हैं, कवि सम्मेलन के संदर्भ में और साहित्य के संदर्भ में, तो उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और आज की इस परिचर्चा को शुरू करने से पहले आप सब लोगों को मालूम है कि महात्मा गांधी की जयंती स्कूलों में और पूरी विभिन्न शासकीय संस्थानों में बहुत विस्तार से उनके जीवन वृत्तांत पर कार्यक्रम मनाया गया और वहीं एक रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को कंट्रोवर्सी के रूप में एक दोनों की अलग-अलग विचारों को समानार्थी के रूप में हम लोग चर्चा करने के लिए आज के हमारे मेहमानों से बारी-बारी से चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले डिजेंद्र कुर्रे साहब से के पास जाना चाहूँगा। डिजेंद्र कुर्रे साहब की बाबा साहब अम्बेडकर एक तरफ संविधान निर्माता, दूसरी तरफ महात्मा गांधी। लेकिन दोनों की विचारधारा उस समय में भी हमेशा एक अ, विवादास्पद रूप में रही है और जब-जब भी बाबा साहब अम्बेडकर कोई नियम कानून लागू करने की बात करते थे, तो वहीं पे महात्मा गांधी उनका विरोध करते थे। तो इस पर बहुत सारे बिंदुओं पर भी चर्चा की जा सकती है, कई एपिसोड हम लोग इस कार्यक्रम को कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम आज के इस विषय पर दोनों की विचारधाराओं पर हम बारी-बारी से अब सभी मेहमानों से, बुद्धिजीवी साथियों से चर्चा करना चाहेंगे। तो मैं चाहूँगा कि एक तरफ महात्मा गांधी है और दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर। इन दोनों की विचारधाराओं को आज के इस पटल पर किस नज़रिए से देखते हैं एक साहित्यकार, एक कवि होने के नाते? विजेंद्र कुरे साहब। जी, सबसे पहले आप सभी को आपकी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं आ रही है विजेंद्र कुरे जी। लाइव प्रोग्राम है हमारा, आप अपनी बात रखें। विजेंद्र कुरे जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि वो अपनी आवाज़ ठीक करें। तब तक मैं शंकर सिदार जी से चाहूँगा कि शंकर सिदार जी, जैसा कि आज का हमारा विषय है, उस विषय पर मैं अभी सवाल रख रहा था विजेंद्र कुरे जी से। तो मैं चाहूँगा कि आप इस विषय पर अपनी विचार रखें। नेटवर्क इशू प्रॉब्लम था भैया। शंकर जी, मैं शंकर बात सिदार जी जारी रखता अपनी हूँ। बात रखें। जी। हाँ सर जी, जय हिंद सर। सभी साथियों को
सादर वंदन नमन। जी, हमारे साथ फिर से डीजे कुर्री जी प्रोग्राम में पहुंच चुके हैं और उनकी आवाज को हम चेक कर लेते हैं। आपकी आवाज अगर ठीक होगी तो अपनी बात रखें आ डीजे रही कुर्री है? जी। जी जी, आ रही भैया। जी, आवाज ठीक है। भारत के इतिहास में देखें तो दोनों महान विभूति हैं। दोनों अपने क्षेत्र में आ, फिर से डीजे कुर्री जी का कनेक्शन हमसे डिस्टर्ब हो गया है। मैं शंकर सिदार जी से चाहूंगा कि आ, आज के इस विषय पर अपनी बात रखें। शंकर सिदार जी। हाँ भैया, महात्मा सभी साथियों को महात्मा गांधी और साहब अम्बेडकर। डीजे कुर्री जी, आप थोड़ा अपना नेटवर्क को ठीक कर लें, उसके बाद हम बात करेंगे। मैं शंकर सिदार जी से अपनी बात जी रखने के जी लिए आग्रह करूंगा। जी जी, ओके शंकर ओके। सिदार जी, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है भैया? ठीक है, अपनी बात रखिए। आ रही है? आपका भी बहुत नेटवर्क बहुत स्लो है। धन्यवाद। आपका भी आवाज में स्थान बुलाने। आपका भी आवाज ठीक नहीं है। मैं चाहूंगा डीजे आवाज कुर्री जी, ठीक है भैया? आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, कट कट के आवाज आ रही है। मैं चाहूंगा डीजे कुर्री जी, आपकी आवाज सही है तो आप अपनी बात रखें। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर दोनों ने समाज सुधारक के लिए अथक प्रयास किए हैं। और हम दोनों पर जो विचार यदि बात करें तो काफी अलग है। दोनों के विचार थोड़ा भिन्नताएं हैं। गांधी जी भी व्यवस्था में छुआछूत मिटाना चाहते थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी छुआछूत पर काफी काम किया। उन्होंने मिटाने के लिए भी बहुत अथक प्रयास किए। लेकिन मैं बात करूं तो गांधी जी एक वैदिक संस्कृति को के पक्षधर थे, जबकि अंबेडकर साहब जो है वो तर्कशील व्यक्ति और एक चिंतन और शिक्षा पर विश्वास करते थे। तो दोनों में जो विचार हैं थोड़ा से भिन्नताएं हैं। हालांकि दोनों ही दलितों की स्थिति सुधारने के लिए पक्षधर थे, लेकिन हमेशा क्या है, गांधी जी जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के वकालत करते थे और वो हमेशा धर्म संस्कृति वर्ण व्यवस्था पर ज्यादा वो मानते थे। जबकि अंबेडकर साहब जो है वो शिक्षा, स्वरोजगार और स्वतंत्रता की बात करते थे। तो दोनों के विचार देखें तो समानता भी है और असमानता भी है। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। डीजे कुर्री जी, अपनी बात रखें। जी जी जी, आ रही भी है? आवाज आ रही क्या? आवाज सही है, अपनी बात रखें। अम्बेडकर जी का एक प्रमुख नारा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। वो हमेशा शिक्षा को ज्यादा जोर दिए हैं, शिक्षा पर ज्यादा जोर देते थे और हमेशा संगठित रहना और संघर्ष करने की बात करते। जबकि गांधी जी सत्य, अहिंसा और न्याय के पुजारी थे। सत्य हिंसा के पुजारी थे। अब सत्य क्या, सत्य की परिभाषा उन्होंने क्या दिया है? वो वर्ण व्यवस्था के पक्षधर थे। जैसे हमारे देश में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। तो चारों को जो अलग अलग वर्ण व्यवस्था किए हैं, तो हमेशा जो है धर्म के रूप में जैसे भगवान पर आस्था रखना, राम के ऊपर आस्था रखना और ईश्वर ईश्वर पर वो ज्यादा आस्था रखते थे महात्मा गांधी जी। और उन्होंने हमेशा जो है हमेशा सत्य और अहिंसा, ये जो है अध्यात्म की ओर ज्यादा झुकाव। उस जमाने में अंबेडकर जी जो है सबसे ज्यादा
पढ़ा लिखा व्यक्ति था और वो हमेशा शिक्षा पर जोर देते थे। संविधान में वो जो एक अलौकिक जो हमारे दिए संविधान, आज उनके बदौलत जो है हर वर्ग के लोग, केवल किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक वर्ग के लिए नहीं, अपितु पूरे मानव समुदाय को एक समानता के रूप में अंबेडकर जी ने काम किया है और अद्भुत काम किया। मैं अगली वक्ता के रूप में हमारे साथ मानक जी जुड़ गए हैं। मानक जी चाहूंगा कि आज के विषय पर दो महान विभूतिक विचारधाराओं को किस नजरिए से देखते हैं। मानक जी अपनी बात रखें, अपनी आवाज को म्यूट करें। मानक जी अपनी आवाज को खोले। सभी को प्रणाम, नमस्कार। जी अपनी बात रखें। शंकर सिद्धार्थ जी हमें सुन पा रहे हैं तो अपनी भी बात रखें, और मानक जी से चाहूंगा कि वो भी अपनी आवाज को म्यूट करें। मानक जी नमस्कार, सभी आवाज आ रही है क्या? जी आवाज सही है, अपनी बात रखें। मेरी आवाज? आपकी आवाज सही है, अपनी बात रखें। जी जी। तो आज का और आपके आवाज कट के आ रही है, आपकी आवाज कट के आपकी आवाज कट के आ रही है। मानक जी नेटवर्क मेरे को लगता है थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा उसको अपडेट करें। शंकर सिद्धार्थ जी से मैं तब तक प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, अपनी नेटवर्क ठीक करें। शंकर सिद्धार्थ जी अपनी बात रखें। हेलो, अभी आवाज आ रही है? हाँ सर जी, आवाज आ रही है बढ़िया से। जी, अपनी बात रखें। नमस्कार भैया जी। जी अपनी अपनी बात रख सकते हैं प्रोग्राम में। मुझे लगता है आप सब लोगों का नेटवर्क में कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न हो रही है प्रोग्राम लाइव करने में। मानक जी आपकी आवाज ठीक है तो आप अपनी बात रखें। हाँ, तो बाकी दो पर हम सब यहाँ हैं, तो दोनों हमारी मूर्ति भारतीय हित में काम किया है। जहाँ तक मुझे लगता है दोनों के कार्य में बहुत अधिक समानता है, बस धार्मिक दृष्टिकोण से देखा है तो भिन्नताएं हैं। बाकी शिक्षा, स्वच्छता, समानता पर दोनों ने अच्छी। आपकी आवाज थोड़ी ठीक नहीं है मानक जी। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों तक बिल्कुल आवाज नहीं जाएगी, इसलिए मैं चाहूंगा फिर से कि आप अपने नेटवर्क को थोड़ा सा देखें। पता नहीं गांव में है या कौन सा नेटवर्क है वो प्रॉब्लम कर रहा है। मैं शंकर सिद्धार्थ जी से चाहूंगा कि अपनी बात रख सकते हैं। शंकर सिद्धार्थ जी हाँ जी भैया जी, आवाज आ रही है? अभी बिल्कुल ठीक है, अपनी बात रख। हाँ जी भैया जी। यहाँ जो है भारतीय संविधान की दृष्टि से देखा जाए या जनता की भलाई की दृष्टि से देखा जाए तो गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, मानवीय संवेदना, मानवीय स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय के पक्ष में कार्य करते हुए जो है एक अच्छा अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है देश के समक्ष में। और इन्होंने जो है एक अछूतो उद्धार के लिए बहुत बढ़िया मेहनत कार्य किए हैं। और साथ साथ देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ही नेक कार्य किए हैं। और हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जी जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही
अपना योगदान दिए हैं, जिसमें बच्चों को के लिए अच्छा कार्य किए हैं एवं माताएं बहनें जो पहले पढ़ नहीं सकती थी उनको जो है एक समानता का अधिकार दिलाए हैं कानून की दृष्टि से। और आवाज आ रही है भैया? तो ये अपनी बात रखें, हम सुन रहे हैं। आप अपने वक्तव्य को जारी रखें, अपने विचार जारी रखें। प्रोग्राम हमारा लाइव जा रहा है, आप रुक गए हैं, तो मैं चाहूंगा कि मानक जी की आवाज अगर ठीक हो गई हो तो मानक जी अपनी बात रख सकते हैं। मैं दोनों साथियों से आवाज नहीं आ पा रही, इसलिए मैं फिर से विजेंद्र पुरी जी से चाहूंगा कि आज के इस विषय पर अपनी वक्तव्य रखें। गांधी जी और अंबेडकर के जो विचारधारा में पहला विवाद मैं बताऊं भैया, तो बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पहला जो विवाद है वो अछूतों को लेकर था, और इस मामले में दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। गांधी जी के अनुसार यदि जाति व्यवस्था में छुआछूत जैसे अभिशाप को बाहर करने की बात कही, लेकिन अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट करने की बात कही। ये बहुत बड़ी बात। तो ये पहला विवाद है। तो दोनों के बीच में जो है असमानताएं। और मैं दूसरा विवाद की बात करूं तो दूसरा जो है गांव को लेकर था। पहला जो जैसे दूसरा गांव को लेकर था, तो गांधी जी हमेशा गांव के विकास के लिए गांव में काम करने की बात कही, जबकि अंबेडकर जी ने कहा कि गांव को छोड़कर शहर में आने की जरूरत है। यदि अच्छी शिक्षा और आर्थिक उन्नति और बेहतर शिक्षा के लिए यदि काम करना है तो गांव को छोड़कर शहर की ओर जाने की बात कही है। ये दूसरा विवाद था। और तीसरा विवाद की मैं बात करूं तो सत्याग्रह आंदोलन की बात है। उसमें जो है ऊंची जातियां जो है सत्याग्रह के लिए प्रेरित किया था गांधी जी ने। जैसे इस वर्ण व्यवस्था में है, जैसे ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय, तो जैसे जैसे वर्ण व्यवस्था उनके आधार से काम करने की बात कही है। छुआछूत अभिशाप, वो भी दोनों ने उस पर काम किया है। परंतु यदि उस पर और ज्यादा यदि हम इस पर जाएं तो बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान में जो अधिकार दिया है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है कि हम जो है कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी राज्य में रह सकते हैं और किसी भाषा को, किसी धर्म को अपना सकते हैं। मतलब संविधान में जो स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया है, समानता का अधिकार दिया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, शोषण के विरुद्ध के अधिकार दिया है, वो जो है मानव के लिए, हमारे देश के लिए एक वरदान साबित। और आज देखें तो दोनों की शिक्षा, गांधी जी ने 3 पुस्तकें लिखी हैं, जबकि अंबेडकर जी ने सैकड़ों पुस्तक लिखे। पहला जो है गांधी जी का हिंद स्वराज, और उन्होंने हिंद स्वराज में जो है स्वराज की बात कही गई है। और अंबेडकर जी ने बहुत सारी किताब, अब तो अंबेडकर पर और गांधी जी पर न सैकड़ों हजारों किताब साहित्यकार लिख रहे हैं, परंतु जो स्थान अंबेडकर को मिलना था वो स्थान जो है आज भी कहीं, जैसे ब्राह्मण वन वैश्य क्षत्रिय लोग जो जितना बाबा साहब अंबेडकर को स्थान देना चाहिए, मिलना चाहिए, वो सम्मान उसको नहीं मिल पाता है। आज गांधी विचारधारा के लोग ज्यादा हैं और अंबेडकर विचारधारा के लोग कम।
बहुत शुक्रिया जितेंद्र कोरे जी। एक दोनों की विचारधारा को आप अलग अलग कसौटी में कसने की और रखने की बातें कही है। और जिस ढंग से बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को देखें तो भारत के बहुसंख्यक समाज के लोगों के लिए उनका जो विचार है वो 100% उनके उद्धार के लिए है और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और जो कहा जाता है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये नारा कहीं न कहीं उनके लिए अ सार्थक साबित हुई है। और यही कारण है कि आज तमाम जो एससी, एसटी, ओबीसी के जो लोग हैं अ, बहुत ऊँचाइयों तक पहुँचे हैं और इसमें भारत की जो बेटियाँ हैं, उनकी भी क्या स्थिति है, वो भी आज हर दिशा में, हर क्षेत्र में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चाहे वो बड़े-बड़े नौकरियों में हो, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, विभिन्न स्थानों पे उनकी पहुँच देखी जा सकती है। और कहीं न कहीं अगर हम देखते हैं कि अ, महात्मा गांधी ने जो हरिजन नाम दिया था इन वर्ग के लोगों के लिए, जिनको आज उत्तर प्रदेश की मायावती ने कोर्ट में चैलेंज करके जो हरिजन नाम दिया गया था, उस हरिजन शब्द को उन्होंने विलुप्त भी कराया। तो ये विचारधाराएँ अगर हम विस्तार से बातें करें तो काफ़ी लंबी बातें होंगी, लेकिन आप दोनों की विचारधाराओं को एक अलग-अलग समानता के रूप में समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ मानक जी जुड़ गए हैं। मानक जी, आपकी आवाज़ ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि इन दोनों विचारधाराओं को लेकर आपकी सोच क्या है, उस पर अपनी बात अ, मेरी विचारधारा यही है कि वकील तो हमारे दोनों ही महाअनुभूति थे, है ना? जी, किंतु हमें जो आवश्यक है और हमारे जो पूर्वजों को जो जरूरत थी, उसके हिसाब से मैं जहां तक कहना चाहूंगा, हमारे अंबेडकर जी ने ज्यादा काम किया है। जी, हाँ, गांधी जी सत्य, अहिंसा, सत्य में रहना चाहिए, अहिंसा, अस्तेय, इन सब चीजों को सिर्फ वो कहते थे और बस करते थे। इससे यह क्या होता है कि व्यक्ति और ये समाज में ये लागू होगा, यह गारंटी नहीं है। जी, लेकिन संविधान के बन जाने से इसको आदमी स्वीकार किया और इसके नक्शे कदम पर आज हम चल रहे हैं। और इससे हमें संवैधानिक जो अधिकार है मिल जाने से हमारे और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनका मार्ग प्रशस्त हो गया है। गांधी जी कहते थे कि विद्यार्थियों को ऐसी तालीम दी जानी चाहिए जिससे वे संसार के महान धर्मों को आदर के साथ सीख सके। किंतु हमारे अंबेडकर जी कहते थे कि जो विद्या है वो एक शेरनी की दूध की तरह है, जिसको पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर। जी, गांधी जी कहते थे कि एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरे को भी दे दे। अंबेडकर जी कहते थे अगर आपको कोई तमाचा मारता है तो आप उस तमाचे का जवाब दो, संवैधानिक दृष्टि से दो, नियम की दृष्टि से दो, आप उससे संघर्ष करो, सत्य में रहकर, क्योंकि सत्य को कोई झुका नहीं सकता। गांधी जी भी वही कहते थे, अंबेडकर जी भी वही जी कहते थे। किंतु अंबेडकर जी ने संविधान को देकर भारत में नागरिकता, संघीय क्षेत्र को, नीति निर्देशक तत्व और जो हमारे मूल अधिकार जो दिए हैं, ये सर्वांगीण विकास के लिए है। गांधी जी कहीं उससे छोटे स्तर तक ही कहना चाहिए, राष्ट्र को एक संदेश दे पाए। और जितना संघर्ष मैं अपने दृष्टि से देखता हूँ अंबेडकर जी को, कहीं ना कहीं गांधी जी हमारे उससे कम ही है। जब भारतीय स्वतंत्रता की बात आती है उस वक्त हमारे अंबेडकर जी एक तो जिस इंसान के प्रति भेदभाव होता रहा हो
वो एक मानसिक गुलामी से जूझ रहे हैं और देश की भी गुलामी से जूझ रहे हैं। तो उस स्तर से इतने राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित करना कहीं ना कहीं अंबेडकर जी की महानता को ज्यादा मेरी दृष्टि से मानती है। मैं अपने दृष्टि में अंबेडकर जी को ज्यादा महान देखता हूँ। बहुत शुक्रिया मानक जी। हम आपसे फिर से आपके साथ जुड़ेंगे और आपकी विचारों को फिर से साझी करेंगे। मैं शंकर सिदार जी से आग्रह करता हूँ कि वो इन दोनों विभूतियों को लेकर आपकी राय क्या है? आज की इस परिचर्चा पर दो वक्ताओं ने अपनी-अपनी बातें रखी है, लीजेंद कुर्रे जी ने और मानक जी ने। मैं चाहूँगा शंकर सिदार जी आप भी अपनी आज की इस परिचर्चा पर अपने विचार रख सकें। शंकर सिदार जी। हाँ जी भैया जी, यहाँ जो है हमारे दो वक्ताओं ने, हमारे कुर्रे साहब और मानिकपुरी साहब जी ने बढ़िया अपने विचारों को रखे हैं। और मैं कहना चाहूंगा या मैं इस दृष्टि से देखता हूँ कि हमारे जो राष्ट्र निर्माता दोनों ही हैं, हमारे अंबेडकर जी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। तो जी गांधी जी जो है जी, आवाज आपकी कट आवाज रही आ है। रही है? आपकी आवाज आ रही है, अपने विचार को रखते रहें। हेलो। सिदार जी कंटिन्यू रखें अपनी बात को। बहरहाल शंकर सिदार जी से हमारा कनेक्शन फिर से डिस्टर्ब हो गया है। मैं लीजेंद कुर्रे जी से फिर से आग्रह करूंगा कि इस परिचर्चा को आगे ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मानक दास मानिकपुरी जी ने बहुत सुंदर विचार रखा। उनके विचारों को मैं बिल्कुल सहमत देता हूँ और 100% सहमति प्रदान करता हूँ। उन्होंने अपना बहुत सुंदर विचार रखा। क्योंकि एक साहित्यकार के नाते मैं अंबेडकर के ऊपर कुछ रचनाएं जो है रचना किया था उसको आपके बीच में रखना चाहूंगा। और इस रचना के माध्यम से वो कैसे काम किया, लोगों को कैसे उठाया है और कैसे मनुष्यता के मर्म को वो अपना एक पावन पुनीत काम किए हैं। तो मैं पंक्ति के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूंगा। जी जी, स्वागत है। बनाकर स्वर्ग भारत को सुखों की धाम जिसने दी, गिरे पिछड़े जो कुचले थे उन्हें भी मान जिसने दी। भारती माँ की रत्नों में अमर है भीम जी बाबा, भारती माँ की रत्नों में अमर है भीम जी बाबा। परम अंबेडकर ही हैं हमें संविधान जिसने दी, परम अंबेडकर ही हैं हमें संविधान जिसने दी। रहे चिंतक परम जग में मनुष्यता मर्म पंथों के, मिला है पुण्य हम सबको उन्हीं के श्रेष्ठ कर्मों के। बिना अंबेडकर के आज हम ऐसे नहीं होते। और पंक्ति के माध्यम से समझाना चाहूंगा, बिना अंबेडकर के आज हम ऐसे नहीं होते। अमर है भीम जी बाबा प्रणेता जो सुधर्मों के, अमर है भीम जी बाबा प्रणेता जो धर्मों के। और अंतिम बंद इस कविता का, विजय पथ पर ही चलना है नहीं अब हार करना है, विजय पथ पर ही चलना है नहीं अब हार करना है। रहे सुरभित सदा बगिया सुखी संसार करना है। हमें हमें अंबेडकर के कर्म सारे याद रखने को,
लगा जय भीम की नारा प्रखर गुंजार करना है, लगा जय भीम की नारा प्रखर गुंजार करना है। और मैं भैया बताना चाहूंगा, यदि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते और इतनी अच्छी संविधान हमको नहीं दे रहा, तो शायद हम इस स्थिति में नहीं रहते। क्योंकि हम लोग शूद्र वर्ग से आते हैं, तो शूद्र वर्ग को पहले यदि हम देखें, जिस समय संविधान नहीं बना था, तो फिल्म के माध्यम से देखें या फिर इतिहास, पिछला इतिहास को हम उठाकर देखें, तो न हमको पढ़ने का अधिकार था, न ही मंदिर जाने का अधिकार था, न ही हम कहीं अच्छे जगह का पानी नहीं पी सकते थे। तो बहुत सारे चीजों से वंचित कर रखा। मने हमारे पूर्वज मने दर दर की ठोकरें खाए हैं। बहुत सारी चीज से खुद अंबेडकर जी ने उस दर्द को सहा है, और सारे दर्द को सहते हुए जब विदेश में पढ़ाई करने गए और विदेश में संविधान के जो बनाने के लिए रिसर्च करने गए, तो उनके पुत्र का कभी समाचार आता था कि बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में है, खराब है तबीयत, फिर भी वो माने लौट कर भारत नहीं आए। मैं एक बेटा के पीछे आऊंगा तो मेरे देश के हजारों बेटा नष्ट हो जाएंगे। तो ये उनकी मानसिकता थी, और उन्होंने ऐसी करते करते उनके सारे पुत्र जो है इस दुनिया से छोड़ के चले गए, परंतु उन्होंने तनिक भी अपने आप में घबराया नहीं, और उन्होंने संविधान के ऊपर काम किया, और आज उनके बदौलत हम सब सुरक्षित हैं। आज हम उनके बदौलत जो है अच्छे से जा रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, हर भाषा पढ़ सकते हैं। तो उनका जो देन है, उनका जो कार्य है, हम कभी भी नहीं भुला सकते। जी, बहुत शुक्रिया जयंत जी। लखन कुर्रे साहब हमारे साथ अगर जुड़े हैं तो भी स्क्रीन पे आ जाए, और आज की इस परिचर्चा पर आप भी अपने विचार साझी कर सकते हैं। लखन कुर्रे जी हमें सुन पा रहे हैं? लगता है वो हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं। बहरहाल शंकर सिदार जी, फिर से आपकी आवाज अगर जी। मैं चाहूंगा शंकर भाई एक संविधान पर, अंबेडकर पर बढ़िया गीत लिखे हैं, मैं चाहूंगा आप उसको वाचन करें तो अच्छा लगेगा। जी, शंकर सिदार जी स्वागत है, और अपने साहित्य की रचना के आधार पर आपके यदि छत्तीसगढ़ी होगा तो चलेगा, छत्तीसगढ़ी भी होगा चलेगा सिदार जी। हाँ, आज कहीं ना कहीं जो है ये बाधित हो रहा है मौसम की वजह से, बूंदाबांदी चल रही है, तो और आवाज जो है ढंग से नहीं पहुंच पा रही है शायद। जी, अभी आवाज थोड़ी ठीक है, अभी ये रख सकते हैं अपने पास। ठीक है। जी 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 जी, मैं सबसे पहले अपने विचार को रखना चाहूंगा माननीय अंबेडकर साहब जी के पक्ष में। इन्होंने जो है सबसे मुख्य काम हमारे बच्चों को उचित शिक्षा व्यवस्था के लिए किए हैं। संविधान बना करके जो है हमारे माता बहनों को एक उचित सम्मान दिलाए हैं सर जी। कहीं ना कहीं पढ़ नहीं पाते थे, एक जगह पर जा नहीं सकते थे, छुआछूत की भावना है थी, और एक कुआं पर जा करके जो है पानी भी नहीं भर सकते थे। ऐसे विषम परिस्थितियों में उन्होंने कानून बनाया, संविधान बनाया, और आज कहीं न कहीं हमारे माता बहने जो अछूत वर्ग के कहे जाते हैं, शूद्र वर्ग कहे जाते हैं, उनको एक उचित सम्मान दिलाने का काम किए हैं। और कानून दृष्टि से कानून उनके साथ में फिर से हमारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है। मानक जी, आज के महत्वपूर्ण परिचर्चा पर फिर से आपकी कोई अगर और विचार है तो आप इस प्रोग्राम में रख सकते हैं। मानक जी, बस सर यही है। हाँ सर, बस कैसे मेरा भाग जा यही रही है सर जी? मैं दोनों से प्रभावित हूँ।
राष्ट्र के निर्माता हैं दोनों। तो गांधी जी के महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि वो अछूतोद्धार किए, ये महत्वपूर्ण बिंदु, उससे मैं ज्यादा प्रभावित हूँ। और जो अस्पृश्यता निवारण कार्य किए, उससे ज्यादा प्रभावित हूँ। और जिस समय अंग्रेजों के साथ हमारा मुकाबला था, हम लोग उस गुलामी की अवस्था में जी रहे थे, तो उन्होंने जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था, हाँ, इससे भी मैं प्रभावित हूँ। किंतु आज हम विदेशी वस्तुओं पर निर्भर हैं, और विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत कर रही है। तो उस परिस्थिति में उन्होंने विदेशी वस्त्रों का परित्याग करते हुए देश के नागरिकों को देश की आजादी के लिए आमंत्रित किया, और उसमें भागीदार होने के लिए सबके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कार्यों की मैं प्रशंसा करता हूँ। सिद्धार्थ जी, फिर आपका ये सब तो हाँ सर। बहुत प्रभावित हूँ जी। सिद्धार्थ जी, आपकी आवाज आ रही है तो एक बार ट्राई करें फिर से। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, आ गया, सुनाई आ अपनी रही बात है? बिल्कुल अपनी बात रखें। हाँ सर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे, उन्होंने एक वोट का, हमारे जो राजनीतिक क्षेत्र में कहा जाए कि उन्होंने समानता का अधिकार दिया। पहले नहीं था समानता का अधिकार, उसको बरकरार रखे हैं, समानता का अधिकार दिलाए। छुआछूत के संबंध में एक कानून पास किए, और छुआछूत मिटाने के लिए उन्होंने भरसक कोशिश किए, और वर्ण व्यवस्था के संबंध में अच्छा से अपने योगदान दिए हैं। मुझे लगता है इसका शंकर जी के साथ में हमारी परिचर्चा ब्रेक हो रही है। मैं मानक जी से चाहूंगा कि मानक जी आज की इस परिचर्चा पर जिस ढंग से दो महान विभूतियों की जो विचारधाराएं हैं वो आज भी हमारे देश के अंदर में ज्वलंत रूप में देखी और सुनी और महसूस की जाती है। तो एक तुलनात्मक चर्चा हमारा जो आज का जो चल रहा है, इस पर गांधी जी ने महात्मा गांधी जी कहते थे कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। तो इसका तात्पर्य क्या था, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। उनका आशय क्या था मानक जी? हेलो हाँ जी, अपनी बात जी रखें सर। इस विषय। गांधी जी के हिसाब से बुरा मत देखो, बुरा मत देखो का कहना मतलब है कि किसी के प्रति बुरे बुरे विचारधाराओं का जो सपना है मत देखो, जी। किसी के प्रति बुरे सोच अपने दिमाग में नहीं लाओ, बुरा मत करो, किसी के लिए बुरा मत करो, सभी प्राणी के लिए अच्छा करने की कोशिश करो, और बुरा मत सुनो। अगर बुरे वाक्यों को मत सुनो, गलत कहीं पर हो रहा है जिससे हमें और हमारे समाज को नुकसान हो रहा है, तो वैसी जगह पर संगत में नहीं जाओ, ऐसी संगति से दूर रहो। और बुरा मत करो।
फिर से आपकी आवाज में कोई व्यवधान है। मैं बहुत शुक्रिया हमारे साथ। हेलो, बहुत डिस्टर्ब है आप लोगों का नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं विजनपुरी जी से चाहूंगा कि आपका नेटवर्क सही है तो इस विषय पर आप बताएं। जो गांधी जी के 3 बंदर थे जिस पर ये बातें कही जाती थी, हम लोग भी बचपन से जब पढ़ते थे तो देख के सुनते थे। इस पर थोड़ा विस्तार से आपकी बात पूरे। जी भैया, मैं हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। महात्मा गांधी जी भी ने बहुत हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। एक आदर्श व्यक्ति थे और भारत को आजादी दिलाने में और उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जो उनका जो बढ़िया जो ये है कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत बुरा मत देखो, बुरा मत समझो और बुरा मत सुनो। तो ये जो 3 जो कहावतें हैं, तो वाकई में वो हमेशा जो सत्य अहिंसा के पुजारी थे और वो हमेशा जो है समानता की बात करते थे, सभी को भाईचारे की बात करते थे। हमेशा वो उन्होंने गलत चीजों को जो है हमेशा जो है उनका विरोध किया है। तो उनका जो विचार है उनका भी हम सम्मान करते हैं कि गांधी जी के जो 3 बंदर थे, तो उससे भी हमको प्रेरणा मिलती है कि हमेशा मनुष्य को जो है गलत विचार नहीं आना चाहिए मन में। वो एक शब्द बोले कि आदमी जैसा सोचता है वैसा उनके जीवन में घटना घटित होता है या आप उनके जैसे कार्य करता है। तो आदमी को अच्छा सोचना चाहिए और अच्छा कार्य करना चाहिए। बुरा मत देखो के तात्पर्य, हम यदि किसी गलत चीज को देखते हैं तो हमारा कर्म भी गलत कार्य में हो सकता है। तो हमेशा उसको भी गांधी जी ने उस पर किया कि हमको जो है ऐसा देखें, अच्छे चीज देखें ताकि हमारा जीवन में भी कार्य अच्छा हो। और बुरा मत सुनो, आदमी जैसा जैसा सुनता है, जैसे जिस टाइप से के संगति रहता है उस टाइप से के जो उनके क्रियाकलाप, उनके दैनिक दिनचर्या इस तरीका से हो जाता है। तो उन्होंने हमेशा मानव समुदाय के लिए एक हमेशा संघर्षशील और अच्छा रास्ता बताने के लिए काम किया हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने। इसलिए उनकी जो कहावत है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत समझो, तो वो जो है बहुत अच्छा प्रेरणाप्रद है। हाँ, मैं एक और खास चीज जिक्र करना चाहूंगा आज की इस चर्चा पर। जिस दिन से बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के दलितों के लिए या अस्पृश्य शूद्र कहे जाने वाले लोगों के लिए 2 वोट का अधिकार का राइट उन्होंने मांगा था अंग्रेजों से, और उस पर साइमन कमीशन भारत में आया। उसका विरोध गांधी जी ने अमरनाथ अनशन करके किया और साइमन गो बैक करके वो नारा दिए, उनका विरोध किए। जिसको लेकर के अगर आज के जो बहुसंख्यक मूल निवासी समाज के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे जो राइट को, अधिकार को छीनने में गांधी जी का एक बड़ा योगदान है, जिसके कारण जो भारत के एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं वो कहीं न कहीं एक विरोध के रूप में वो मानते हैं। अपना समाज का भला के उनको विरोधाभास के रूप में देखते समझते हैं। तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेने से पहले मेघराज जी जुड़ गए हैं आज की इस परिचर्चा पर। तो मेघराज जी से चाहूंगा कि वो भी आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर 2 विचारधारा, एक महात्मा गांधी की विचारधारा, दूसरा अम्बेडकर की विचारधारा पर जो बातें चल रही है, इस पर हम मेघराज जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि वो अभी जो हमारे वक्ताओं ने अपनी बातें रखी है उस पर वो क्या सोचते हैं। मेघराज जी। हाँ जी, सत श्री अकाल सबको। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का सतनाम। देखो, ये जो विचार चल रही है, अपना अपना हर एक चीज को देखने का अपना अपना अंदाजा होता है और हर एक चीज को समझने का अपना दिमाग होता है। तो जिसने जैसा समझा वैसे ही बोल देते हैं, लेकिन किसी का कहा हुआ मतलब एक ओशो और रजनीश सुहास की बात, वो कहते हैं कि मेरा कि जो मैं बोल रहा हूँ इसका जो मैंने कहा इसके जिम्मेदार मैं हूँ, जो आपने समझा उसके जिम्मेदार मैं नहीं हूँ।
अगर आपने मेरी बातों का गलत अंदाजा लगा तो उसके जिम्मेदार आप हैं, मैंने जो बोला है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। तो जो कहावतें चली आ रही हैं पहले से, वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, उसका विचार करना जरूरी होता है। जैसे हमने महात्मा गांधी के जो महात्मा गांधी को, इसको महात्मा गांधी बोलते हैं, कोई करमचंद गांधी बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, लेकिन महात्मा अगर गांधी ने कभी भी, अगर सीधी बात करें गांधी की बात करते हैं, तो गांधी ने कभी भी अछूत को, भले जात पात को कंडेम नहीं किया है, जात पात को उन्होंने जात पात को बल्कि माना, उन्होंने इसको बढ़ाया। तो ये बात, इसमें गांधी की अगर बात रखते हैं तो गांधी के बारे में सुना जाता है कि वो मुंह से मीठा बोलते थे, लेकिन बगल में छुरी ठीक है, मतलब वो काम करते, ऐसा काम करते थे। लेकिन क्या है कि 4-5 हजार साल से अभी तक अछूतपन जो भारत में फैला हुआ है, ये क्यों नहीं जा सका आज तक। अछूतपन देखो, अगर आप सामने देखा आपने, इसमें जो पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, यहाँ पर जो राष्ट्रपति थी भारत की, उसको नहीं बुलाया क्यों, अछूत थी। और पहले गोविंद राम जो भी राष्ट्रपति रहे भारत के, उनको मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया, क्यों, वो भी अछूत माना जाता है। तो अछूतापन, इसके ऊपर किसी ने भी काम नहीं किया, इसके पीछे क्या कारण है ये समझने की कोशिश नहीं की है। लेकिन अगर मैं थोड़ा इसका उदाहरण दे देता हूँ कि इसका पीछे कारण क्या है। एक तो जितने भी बड़े बड़े मंदिर है भारत में, ये जो है बुद्ध मठ से तब्दील करके मंदिर बनाए गए हैं। ये जो सारी बुद्ध मठ, ये जो है ना, सब जिनको अछूत बोला जाता है, ये भारत के खत्री थे, इनकी प्रॉपर्टियां हैं। तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर जमा कर ब्राह्मणों ने कब्जा जमा रखा है, तो इनको इसलिए दूर भगा देते हैं ताकि अपनी प्रॉपर्टी को पहचान ले। दूसरी बात, ये जो जिनको अछूत बोलते हैं ज्यादातर, ये ताकतवर लोग हैं। अब शेर शांत भी क्यों डरता है, शेर से इस करके डरता है, उसके नाम से डर लगता है कि शेर कागा वाला हमें मार न दे। तो इसीलिए जो ये शेर हैं, जो छूत बने बैठे हैं आजकल, इनको पता ही नहीं है, इनकी ताकत को, अपनी ताकत को पहचानेंगे तो इनको पता लग जाएगा ये कौन चीज है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, महात्मा गांधी के अंदर इंसानियत नहीं थी, वो सिर्फ एक जात पात में बंधा हुआ एक कुत्ता था और कुछ नहीं था। बाकी जो विचारधारा अम्बेडकर महान है, उनकी विचारधारा बहुत ही पूरे विश्व के अंदर चलती है। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज की इस परिचर्चा पर फिर से, मानकदर्श जी आपकी आवाज ठीक हुई, मानकदर्श मानिकपुरी जी? जी आपकी आवाज सही नहीं है आपकी। शंकर सिद्धार्थ जी, हाँ सर जी। आप अपनी जो रचना है उसको सुनाए सीधा सीधा। चलिए सर जी, धन्यवाद सर जी। भारतीय संविधान में बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर जी के बारे में चंद लाइनें रचने का प्रयास किया था सर जी, उसको आपके समक्ष रखना चाहूंगा। जी जी जी। संविधान के निर्माता भीमराव को नमन है, इस पावन बेला पर खिल उठी ये चमन है। संविधान के निर्माता, संविधान बना करके जिसने हमें दिया है, स्वयं को जिसने देश हित पर समर्पण किया है। संविधान के निर्माता उनके पिता राम मालो जी, माता है भीमा बाई, जिन्होंने छुआछूत और भेदभाव मिटाए। संविधान बना करके समानता में जिसने लाया, पिछड़े हुए लोगों को बराबर पर है बिठाया। संविधान के निर्माता भीमराव को नमन है, इस पावन बेला पर खिल उठी चमन है। शिक्षा का अधिकार देकर जीवन को है सुधारा, संविधान बना करके हम सबका बना सहारा। उस अमूल्य धरोहर को शंकर का नमन है, संविधान के निर्माता
भीमराव को नमन है, भीमराव को नमन है, भीमराव को नमन है। इस प्रकार से था सर जी, मैंने रचने का बहुत प्रयास शुक्रिया, किया था। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज की इस परिचर्चा को विराम देने से पहले संक्षिप्त में सारांश में अपनी बात रखने के लिए मानक जी से आग्रह करता हूँ कि वो संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे। 1 मिनट। मेरा वही ये कहना है गुरुदेव कि गांधी जी के जो तीनों बंदर थे, बुरा ना देखो, मतलब किसी के साथ अगर बुरा हो रहा है तो उसको देखकर आंख मत मूंदो। उसके साथ अन्याय हो रहा है तो उसके साथ बुराई हो रहा है, उसके साथ बुरा हो रहा है तो उस बुराई को दूर करने की कोशिश करो, उसके हालात को ठीक करने की कोशिश करो, और अपने मन में किसी के प्रति बुरे ख्वाब मत लाओ। मन में सोचो मत कि मैं उसका बुरा करूंगा, तो ये बुरा ख्वाब मत देखो। ये 2 बिंदु मैं बुरा नहीं देखने के संबंध में समझता हूँ और ये मानता हूँ गांधी जी के। और बुरा ना करो, किसी के लिए बुरा करो ही मत, जब भी करो अच्छा ही करो। जैसे फलदार वृक्ष लगाते हैं वैसे हमें फल मिलता है, अगर कांटा बोएंगे तो कांटा मिलेगा, अमरूद बोएंगे तो अमरूद मिलेगा। हाँ, पानी गर्म कर लो। और किसी और बुरा ना करो और बुरा ना सुनना। अगर कोई किसी की बुराई कर रही है या कर रहा है तो उस वक्त उसकी जवाब दो तत्काल, उसके सुन के मत बैठो। अच्छाई बुरी बातों को सुनकर चुपचाप मत बैठो, उसका तत्काल जवाब दो, ये असत्य है, ये गलत है और इसका विरोध करो। और गांधी जी के मैं आपके आपकी आवाज़ फिर से खराब हो गई है। मैं लास्ट कमेंट के रूप में विजन को रजिस्ट चाहूँगा कि आज की इस परिचर्चा पर अंतिम विराम देने से पहले सारांश में अपनी बात रखेंगे विजन को। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। निश्चित ही आज जो है इस ऑनलाइन जूम मीटिंग के माध्यम से आदरणीय यूएसए से मेघराज सिंह जी हमारे बीच जुड़े हैं, उनका भी हम वक्तव्य सुने हैं। बहुत बहुत आभार और बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे हैं भैया हमारे बीच। बहुत ही सम्माननीय प्रेरणा स्रोत आदरणीय जगदीश सिंह कुर्रे भैया, और जितने भी हमारे आज साहित्यकार जुड़े हैं, आदरणीय मानक मगन जी, मानीपुरी जी, शंकर सिंह सिद्धार्थ जी, हमारे आईएसएसओ के प्रदेश महासचिव लखनलाल कुर्रे जी। शायद नेटवर्क इशू के कारण वो जो है खाली उसका नाम बस दिख रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है। तो हम सभी को जो है आमंत्रित किए इस मंच के माध्यम से, और 2 महान विभूति हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पर जो संवाद पर परिचर्चा हुआ, बहुत ही सार्थक हुआ। तो हम अंतिम में कहना चाहूंगा भैया कि वाकई में हम जो है दोनों को एक आकलन लगाएं, तौलें, तो आज हमारे देश में सबसे बड़ा शुभचिंतक और उसके भक्त मानने वाले जो हैं महात्मा गांधी के ज्यादा अनुयायी हैं, जिनके कारण वो हमेशा ईश्वर को सत्य मानते थे और आस्था और वैदिक संस्कृति मानते थे, जिनके कारण जो है देश के विभिन्न कोनों में बड़े बड़े जो मंदिर हैं वहाँ जो है आज जो है बड़े बड़े मंदिर की बात करें तो सारे संपत्ति जो है मंदिरों में, जैसे हमारे मेघराज सिंह भैया भी बोल रहे थे। तो ये जो संपत्ति है यदि उसको देश में लगा दिया जाए तो और विकास होता मेरे विचार से। और अंबेडकर जी हमेशा शिक्षा, रोजगार
और इस पर ज्यादा फोकस किए हैं। यदि आज देश के हमारे तमाम राजनीतिक दल के नेता जो हमारे देश को चला रहे हैं, या फिर जितने हमारे देश में जो भी स्थिति परिस्थिति है, यदि अंबेडकर के जो विचार को यदि और सामने लाएंगे तो मैं कहता हूं और तेज गति से विकसित होगा देश और बहुत आगे जाएगा। जी जी, बहुत शुक्रिया। आज की इस परिचर्चा को विराम देने से पहले हमारे साथ जुड़े खास मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो अपने कीमती समय निकालकर आज की इस परिचर्चा में भाग लिए। लखन कुर्रे जी का और नितिन कुर्रे जी का, मानक मानिकपुरी जी का और शंकर सिद्धार्थ जी का उनका धन्यवाद करता हूँ। आने वाले समय में फिर साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए हमारे दर्शकों से मैं गुजारिश करूंगा कि ये आज की जो चर्चा है इस पर अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवश्य अवगत कराएं। और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह का और भाटिया साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। शुक्रिया, सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।